विद्वता की गहरी खोज की अपेक्षा अपने निज का जय स्वामीनारायण प्रभु जय स्वामीनारायण। विद्वता की गहरी खोज की अपेक्षा अपने निज का विनम्र ज्ञान परमात्मा के पथ में अधिक निश्चय पूर्वक ले जाने वाला है। काश मनुष्य जितना समय वाद विवाद में लगाता है उतना ही परिश्रम अपने दुर्गुणों के मूल्यच्छेद करने में और सत्गुणों को धारण करने में लगाता तो न उतनी हानि ही होती, न विश्व में इतना अपवाद ही फैलता और न धर्म स्थानों में इतना असंयम और व्यभिचार ही घुसता। संसार का यश कितनी द्रुत गति से नष्ट होता जा रहा है। यदि विद्वता के अनुरूप जीवन भी होता तब हमारा पढ़ना लिखना सार्थक होता। इस समय इस संसार में कितने ही मनुष्य असत्य अध्ययन के कारण सत्यानाश में मिल जाते हैं। वे परमात्मा की तनिक भी परवाह नहीं करते और इसीलिए कि वे नम्र होने की अपेक्षा बड़े होने की कोशिश करते हैं। वे कल्पना में अविवेक की और ढल जाते हैं। तो वास्तव में बड़ा वह है जो उदारता में बड़ा है। वास्तव में बड़ा वह है जो उदारता में बड़ा है। वह वास्तव में बड़ा है जो अपने को छोटा समझता है और अपनी प्रतिष्ठा की ऊंचाई का कोई मूल्य नहीं आता। वास्तव में वह बुद्धिमान है जो सभी सांसारिक चीजों को तृण के सदृश समझता है और वास्तव में विद्वान वह है जो अपनी इच्छा को त्याग कर परमात्मा की इच्छा से कार्य करता है। जिन्होंने पूर्णता को प्राप्त कर लिया है वे दूसरे के कहे को सहज ही में मान नहीं लेते, क्योंकि वे जानते हैं कि मानव दुर्बलता दुर्गम प्रिय है और शब्दों में चूक जाने का विशेष भय है। यह बड़ी बुद्धिमानी है कि अपनी क्रियाओं में कभी उद्यत न हो और न अपने ही विचारों पर अड़ जाओ। न सभी सुनी हुई बातों पर विश्वास ही कर लो और न शीघ्रता में आकर जो कुछ तुमने सुना है या मान लिया है दूसरों पर प्रकट ही करने लगो। तो अपने निज के अधिकार के पीछे लगे रहने की अपेक्षा जो बुद्धिमान और विवेकशील है उनसे राय लो। अपने से जो बड़े हो उनसे शिक्षा लेने की कोशिश करो। एक सुंदर जीवन मनुष्य को परमात्मा के अनुकूल बुद्धिमान बना देता है और उसे बहुत सी अच्छी चीजों में अनुभव प्रदान करता है। जय स्वामीनारायण प्रभु जय स्वामीनारायण।
कीर्तिमान बना देता है और उसे बहुत सी अच्छी चीजों में अनुभव प्रदान करता है। मनुष्य जितना अधिक नम्र होगा, जितना अधिक परमात्मा में उसका विश्वास होगा, उतना ही अधिक वो अपने कार्यों में कुशल होगा और उतनी ही अधिक शांति और हार्दिक दृष्टि को भोगेगा। पवित्र धर्म ग्रंथों में कुतूहल की अपेक्षा सत्य की खोज होनी चाहिए। धर्म ग्रंथों के प्रत्येक भाग को उसी भाव से पढ़ना चाहिए जिस भाव से वो आरंभ हुआ है। वाक्य पटुता की अपेक्षा धर्म शास्त्रों में हमें अपने आध्यात्मिक लाभ की बात खोजनी चाहिए। ये मत पूछो कि इस बात को कहा किसने। जो कुछ कहा गया है उसी पर ध्यान दो। मनुष्य जन्मते और मर जाते हैं, परंतु भगवान की सत्य वाणी अमर है। व्यक्ति तत्व की अपेक्षा किए बिना परमात्मा हमसे अनेक प्रकार से बोलता है। धर्म ग्रंथों के पढ़ने में हमारी अपनी उत्सुकता बाधा खड़ी करती है, क्योंकि जिस बात को पढ़कर हमें बिना कोई विशेष परिश्रम किए आगे बढ़ना चाहिए था, उसी पर हम वाद विवाद करने लगते हैं और उसकी परीक्षा करने में फंस जाते हैं। यदि तुम अध्ययन से लाभ उठाना चाहते हो तो नम्रता, सादगी और निष्ठा के साथ पढ़ो। अपनी विद्वता के आदर की इच्छा न रख लगन के साथ पूछो और संतों के वचनों को सुनो। बड़ों के सद्वचनों को अपेक्षा की दृष्टि से न देखो, क्योंकि बिना कारण ही उनकी कीमत नहीं होती। अर्थात तो समय पर उनका महत्व प्रकट होगा। जब कभी मनुष्य किसी भी वस्तु की अत्यधिक निष्ठा करता है, इसके साथ ही साथ उसका अंतःकरण भी शुभ हो उठता है और अभिमानी और लोभी को कभी शांति नहीं मिल सकती। दीन और विनम्र हृदय पूर्ण शांति में सदा साथ रहता है। जिसने अपनी वासनाओं को पूरी तरह जीत नहीं लिया है, वो शीघ्र ही फिसल जाता है और छोटी तथा नग्न चीजों से भी पराजित हो जाता है। जो दुर्बल है, जिनकी मानसिक स्थिति कमजोर है और एक प्रकार से वासना प्रिय और अति भौतिक प्रकृति के हैं, वे कठिनाई से अपने को सांसारिक वासनाओं से प्रणत हटा सकते हैं।
सच्ची शांति वासनाओं के दमन से मिलती है, न कि उनके अनुसार चलने में। अपने आप को बड़ा न समझो और अपना विश्वास परमात्मा में रखो। अपनी शक्ति भर परिश्रम करो। परमात्मा तुम्हारे सत्य कार्य में सहायता देगा। दूसरों से गरीब समझे जाने में लज्जित न हो और उस परमात्मा के आशीर्वाद पर विश्वास करो जो भी नम्र पुरुष की सहायता करता है और अभिमानी पुरुष को नम्र बना देता है। यदि तुम्हारे पास धन हो तो भी उस पर गर्व न करो, बलशाली मित्र पर गर्व न करो, परंतु गर्व करो उस परमात्मा पर जो तुम्हें सब कुछ देता है और जो तुम स्वयं अपना बना लेना चाहता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। अपने शरीर के आकार अथवा अपने रूप की सुंदरता की प्रशंसा मत करो, क्योंकि थोड़ी सी बीमारी में वह कुरूप और नष्ट हो जाएगा। प्रकृति की दी हुई वस्तुओं में सुख या विश्वास की कामना न रखो, अन्यथा परमात्मा को तुम अप्रसन्न करते हो। सो भावत जो कुछ तुम्हें प्राप्त है वह सभी परमात्मा का दिया हुआ है, तो अपने को दूसरों से बड़ा न समझो, अन्यथा परमात्मा की दृष्टि में जो मनुष्य की सच्ची परख रखता है तुम उनसे भी नीच समझे जाओगे। और अपने सत्य कार्यों पर अभिमान न करो, क्योंकि मनुष्य का न्याय परमात्मा के न्याय से सर्वथा भिन्न है और प्राय जो उसे मनुष्य का सुखद प्रतीक होता है वही परमात्मा को अरुचिकर हो जाता है। यदि तुम में कोई अच्छाई हो तो ये समझो कि दूसरों में तुमसे कहीं अधिक है और सभी के सामने अपने को छोटा समझना शुद्ध अन्याय संगत नहीं है, परंतु किसी एक भी आदमी के सन्मुख अपने को बड़ा मानना अन्याय प्रियता है। वे नम्र पुरुष चिरतन शांति को प्राप्त करते हैं। अभिमानी पुरुषों के हृदय में ईर्ष्या और क्रोध की भट्टी जलती रहती है। सभी के सामने अपना हृदय मत खोलो। जो बुद्धिमान है और परमात्मा से डरने वाले हैं उनसे अपने व्यवहार के संबंध में बातें करो। नवयुवकों और अपरिचितों से अधिक बातें न करो। धनिकों की खुशामद न करो। बड़े आदमियों के सन्मुख स्वेच्छा से न जाओ। नम्र और सरल व्यक्तियों की संगति में रहो। दृढ़ और धर्मात्मा के साथ रहो। उनके साथ ऐसी बातों के संबंध में संभाषण करो जो तुम्हें उन्मत्त बना सके और किसी स्त्री के साथ परिचित मत हो। आज्ञाकारिता में रहना, अपने से बड़े के नीचे रहना और अपनी ही इच्छा पर नहीं चलना बहुत बड़ी बात है। शासन करने की अपेक्षा आज्ञा पालना अधिक वांछनीय है। जहाँ भी जाओगे तुम्हें तब तक शांति नहीं मिल सकती जब तक अपने से बड़े की आज्ञा में न रहोगे। और स्थानों की कल्पना तथा परिवर्तन ने बहुत को धोखा दिया है और ये सत्य है कि प्रत्येक मनुष्य मन से वही करता है जो उसकी इंद्रिया और इच्छा के अनुकूल है।
बीच है, तो कभी कभी हमें शांति के अर्थ अपने निजी विचारों के अनुकूल चलने से रोकना चाहिए। ऐसा कौन बुद्धिमान है जो सभी चीजों को पूर्णतः जानता हो? ऐसा है वो अपने विचारों पर अधिक निर्भर न रहो, परंतु दूसरों के विचार को भी सुनने के लिए तैयार रहो। विश्व के कोलाहल से जहां तक हो सके दूर भागो, और सांसारिक विषयों की बातें बहुत बड़ी बाधाजनक है। कितनी ही अधिक नेक नियति के साथ वे क्यों न की जाए, क्योंकि उनके द्वारा हम शीघ्र ही पतित हो जाते हैं और पाखंड में गिर जाते हैं। यदि तुम्हारा बोलना न्याय संगत तथा आवश्यक हो तो उन्हीं बातों को बोलो जो तुम्हें गौरवान्वित कर सके। हमें अधिक शांति मिलती यदि हम अपने को दूसरों के काम और वचनों में उलझाए न होते, उन वस्तुओं में न फंसे होते जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। वह अधिक दिनों तक कैसे शांति पा सकता है जो दूसरों की चिंता में अपने को डाले रहता है, जो सदा अवसर की प्रतीक्षा में है, जो अपने आप को अपने हृदय में कभी स्मरण ही नहीं करता। तो एकांत हृदय वाले धन्य है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। एकांत हृदय वाले धन्य है क्योंकि उन्हें बहुत शांति मिलेगी। क्या कारण है? कुछ संत इतने पूर्ण और चिंतनशील थे क्योंकि उन लोगों ने अपनी इच्छाओं के समूल नाश करने का प्रतिज्ञ किया। ऐसा है वे अपने हृदय को पूर्णतः परमात्मा में लगा सके और पवित्र विश्राम के लिए अवकाश पा सके। तो सच्चिदानंद धन विग्रह नित्य लीलामयी अखिल सौंदर्य माधुर्य प्रियतवती गुण युक्त भगवान श्री कृष्ण जी परम तत्व है, और ये निश्चित ही प्रेमी भक्त का परम धन है और प्रिय से प्रिय वस्तु है। यदि हम पूर्णतः अपने आप में रम जाए और हृदय की वासनाओं में उलझे न रहे तो हमें प्रभु के प्रेम का सुख मिलेगा और स्वर्गीय चिंतन का अनुभव प्राप्त होगा। सबसे बड़ी और वास्तव में एकमात्र बाधा यह है कि हमने विषय और वासनाओं को पूर्णतः जीत नहीं लिया है और न हम उसी पूर्णता के पथ में प्रवेश करना चाहते हैं जिस पर संत हमारे पूर्व चले हैं। और जब एक छोटी भी विपत्ति आती है हम बहुत शीघ्र निराश हो जाते हैं और मनुष्य की सहानुभूति मूलक सहायता की अपेक्षा करने लगता है। यदि हम साहसी पुरुषों की भांति युद्ध के संघर्ष में डटे रहने का प्रयत्न करें तो निश्चित ही हमें परमात्मा की स्वर्गीय सहायता का अनुभव होगा। वह प्रभु जो हमें संघर्ष का अवसर देता है सदा उसकी सहायता करने के लिए तैयार है, जो बहादुरी के साथ लड़ता है और उसके आशीर्वाद में विश्वास करता है। यदि हम अपने धार्मिक जीवन की कसौटी केवल ब्रह्म आचारों के आधार पर रखें तो हमारी साधना शीघ्र ही समाप्त हो जाए। हम
कुल्हाड़ी से समस्त वासनाओं की जड़ काट डाले, जिस नए वासनाओं से मुक्ति पाकर हम पहले अपनी अंतर आत्मा में शांति पा सके। हमारी लगन और प्रणिधान प्रतिदिन बढ़ते ही जाने चाहिए। यदि हम प्रारंभ में विशेष प्रयत्नशील हो जाए, तब हम पीछे सभी कुछ सहज ही और प्रसन्नता पूर्वक कर सकेंगे। यदि तुम छोटी और समान आसान चीजों को नहीं जीत सके, तो कठिन चीजों को कैसे जीत सकोगे? भारत में ही अपनी इच्छा को रोक लो और बुरी आदतों को छोड़ दो, अन्यथा वे धीरे धीरे तुम्हें बहुत बड़ी कठिनाई में डाल देगी। ओहो, यदि तुम केवल सोचते कि अपने सद्व्यवहार से तुम्हें कितनी आंतरिक शांति मिलती और दूसरों को कितना आनंद दे सकते, तो मैं मानता हूँ कि तुम अपनी आध्यात्मिक उन्नति की और विशेष सचेष्ट रहते। यह अच्छा है कि कभी कभी हम कठिनाई और कष्टों में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनसे प्राय हम अपने अंतर में प्रवेश करते हैं और ये सोचते हैं कि हमारा यहाँ का जीवन निर्वासन का है, और ऐसी दशा में हमें किसी भी सांसारिक वस्तु में विश्वास नहीं रखना चाहिए। यह अच्छा है कि कभी कभी हमारा विरोध हो और हमारे विषय में लोगों का बुरा या नीचा ख्याल हो, ये भी जबकि हमारी नियत और कार्य दोनों अच्छे हो। ये वस्तुएं प्राय हमें नम्रता की अभिप्राप्ति में सहायता देती है और दंभ से हमें बचाती है, इसीलिए कि जब बाहर दुनिया हमसे घृणा करती है और हमें किसी प्रकार का यश नहीं मिलता, ऐसी अवस्था में हम केवल परमात्मा को अपना आंतरिक पारखी समझते हैं। तो मनुष्य को परमात्मा में इतना अधिक बस जाना चाहिए कि वह मनुष्य की सहानुभूति की कोई अपेक्षा ही न करे। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जब एक भले मनुष्य को दुख पहुंचता है या लालच घेर लेता है, तब वह समझता है कि परमात्मा की उसे अधिक आवश्यकता है। वह देखता है कि परमात्मा की सहायता के बिना कोई काम नहीं कर सकता। तब वह अच्छी तरह देख सकता है कि पूर्ण स्वच्छ दंता और अक्षय शांति इस विश्व में खोजन नहीं मिल सकती। जब तक हम लोग इस संसार में हैं, हम कष्टों और प्रलोभनों से बच नहीं सकते। मनुष्य का यहाँ का जीवन प्रलोभन का जीवन है। अतः सभी को अपनी प्रलोभनों के संबंध में सतर्क होना चाहिए और प्रार्थना में आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, अन्यथा आसुरी वृत्ति को उन्हें विचलित करने का मौका मिल जाएगा। कोई भी मनुष्य कितना ही पूर्ण और पवित्र क्यों न हो, उसे कभी कभी प्रलोभन घेर ही लेता है। परंतु उसे सदा सावधान होकर प्रलोभन से बचना चाहिए।
नहीं जहां प्रलोभन और आपदाएं न हो, और कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो आज जीवन प्रलोभनों से मुक्त हो, क्योंकि दुर्गुण की और प्रवृत्ति होने के कारण इसकी जड़ हमारे ही भीतर है। जब एक प्रलोभन या विपदा चली जाती है, उसके स्थान में दूसरी चली आती है, ऐसे हमें किसी न किसी उलझन में फंसे ही रहना पड़ता है, क्योंकि हम अपने आनंद की स्थिति से घिर गए हैं। मनुष्य प्रलोभनों से भागना चाहते हैं, परंतु और भी अधिक बुरी तरह उनमें घिर जाते हैं। केवल भागने से ही हमारी विजय नहीं हो सकती, परंतु सच्ची नम्रता और धैर्य से हम लोग अपने शत्रु को परास्त कर सकते हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। भागने से ही हमारी विजय नहीं हो सकती, परंतु सच्ची नम्रता और धैर्य से हम लोग अपने शत्रु को परास्त कर सकते हैं। जो मनुष्य केवल बाहर प्रलोभनों से बचने की कोशिश करता है और उन्हें समूल नष्ट नहीं करता, उसे लाभ बहुत कम होगा। उसके पास शीघ्र ही प्रलोभन लौटेंगे और वह पहले की अपेक्षा पूरी दशा में पड़ जाएगा। धीरे धीरे धैर्य और दीर्घ कष्ट से तुम सहज ही प्रलोभनों को जीत लोगे। जो प्रलोभन में उलझा हुआ है उससे रूखाई से व्यवहार न करो, परंतु उसे धैर्य दो। मस्तिष्क की अस्थिरता तथा परमात्मा में कम विश्वास ही सारे बुरे प्रलोभनों का मूल कारण है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जैसे एक पतवार रहित नौका लहरों के इशारे पर इधर उधर नाचा करती है, इसी प्रकार वह मनुष्य जो पथभ्रष्ट होकर धैर्य रहित हो जाता है, कई प्रकार से प्रलुब्ध होता है, अपनी लोहे की परीक्षा करता है और प्रलोभन एक सच्चे मनुष्य की तो हम लोग प्राय नहीं जानते कि हम क्या करने योग्य है, परंतु प्रलोभन हमें दिखा देते हैं कि हम वस्तुतः तो क्या है। तो भी प्रलोभन के आरंभ में हमें अधिक सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यदि शत्रु को हम अपने हृदय के मंदिर में न आने दे, किंतु इससे
स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। पहले मन में केवल दुर्गुण के विचार आते हैं, तब उसकी दृढ़ कल्पना हो जाती है, तब पश्चात उसमें सुखानुभूति होने लगती है। जब हम प्रलोभनों में पड़े, हमें निराश नहीं होना चाहिए, परंतु उतनी ही अधिक तत्परता से हमें भगवान को पुकारना चाहिए कि वह हमें सारी कठिनाइयों से तुरंत निकाल ले। हम अपने सारे प्रलोभनों और कष्टों में परमात्मा के हाथों में अपनी अंतर आत्मा को भी नम्र कर दे, क्योंकि वह विनीत हृदय की रक्षा करता है। और विपत्तियों में ही मनुष्य की सच्ची परीक्षा होती है और इसके कारण परमात्मा का आशीष भी अधिक मिलता है तथा उसके सद्गुण और अधिक विशेषता से चमक उठते हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। कुछ व्यक्ति बड़े बड़े प्रलोभनों से तो दूर रहते हैं, परंतु छोटे छोटे प्रलोभनों से प्राप्त हो जाते हैं। तो अपनी आंखें अपने ही पर डालो और ध्यान रहे कि तुम दूसरों के कर्मों के संबंध में अपना निर्णय न दो। दूसरों के कामों को समझने में प्रायः मनुष्य व्यर्थ ही में परिश्रम करता है। यदि हमारी इच्छाओं का पवित्र धैर्य सदा परमात्मा होता तो हम इतने दुखी न होते, परंतु प्राय कोई न कोई आसक्ति भीतर बनी ही रहती है या बाहर से कुछ ऐसी घटना हो जाती है जो हमें अपने पीछे खींच ले जाती है। मतभेद और निर्णय की विभिन्नता ही प्राय मित्रों और सहवासियों में धार्मिक और भक्त पुरुषों में भाव भेद उपस्थित कर देती है। सौंदर्य, यौवन और भोग की शक्ति सभी कर्म से चले जाते हैं। रहती है केवल भोग की आसक्ति
इस आसक्ति का ही त्याग करना आवश्यक है। किसी भी सांसारिक विषय के लिए या किसी व्यक्ति के प्रेम के कारण हमें कोई भी पाप नहीं करना चाहिए। परमात्मा ये परखता है कि मनुष्य के हृदय में कार्य के साथ साथ प्रेम का अंश कितना है, न कि कितना कार्य उसने किया। वह वही कार्य अधिक करता है जिससे उसका अधिक प्रेम है। और जो वास्तविक पूर्ण और दयालु है वह अपने को किसी भी वस्तु में नहीं खोजता। उसकी एकमात्र इच्छा यही रहती है कि सभी वस्तुओं में परमात्मा का कीर्ति गौरव झलके। संत किसी से ईर्ष्या नहीं करता, क्योंकि वह व्यक्तिगत लाभ की कोई कामना ही नहीं करता। वह निरंतर परमात्मा के आनंद में ही प्रसन्न रहना चाहता है। संत किसी भी सत्कार्य को प्रणत परमात्मा में निवेदन करता है। और जिसे वास्तविक दया का एक कण भी प्राप्त है वह निश्चित ही समझ जाएगा कि सभी सांसारिक पदार्थ अनित्यता से ओतप्रोत है। और जिन वस्तुओं का हम अपने में या दूसरे में सुधार नहीं कर सकते उन्हें धैर्य पूर्वक सहन करना चाहिए जब तक परमात्मा स्थिति को उलट न दे। यदि एक दो बार चेतने पर भी कोई न माने तो उसके साथ मत झगड़ो, परंतु सभी कुछ परमात्मा को सौंप दो कि उसकी इच्छा पूर्ति हो, जैसे भी हो सके। दूसरों के दुर्गुण और दुर्बलता को सहन करने में धीर होने की चेष्टा करो, क्योंकि तुम में भी बहुत सी दुर्बलता ऐसी है कि जिन्हें दूसरों को सहन करना पड़ता है। यदि तुम अपने को अपनी इच्छा के अनुकूल नहीं बना सकते तो तुम दूसरों से कैसे आशा कर सकते हो कि वे तुम्हारी इच्छा के अनुकूल हो। हम लोग तो दूसरों को पूर्ण देखना चाहते हैं, फिर भी हम अपनी त्रुटियों का सुधार नहीं करते। हम दूसरों को बड़ी कठोरता से सुधारना चाहते हैं, परंतु अपना सुधार नहीं करते। दूसरों की स्वच्छता हमें असंतुष्ट कर देती है, लेकिन हम अपनी इच्छाओं का अवरोध
भीतर रखना चाहते हैं, परंतु किसी प्रकार भी अपने को संयुक्त करना नहीं चाहते। कोई भी मनुष्य पूर्णतः दोष रहित नहीं है। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो स्वतः संपूर्ण हो अथवा जो स्वयं पर्याप्त बुद्धिमान हो। अंत हम में पारस्परिक सहनशीलता होनी चाहिए। हमें एक दूसरे को आश्वासन, पारस्परिक सहायता, शिक्षा और उपदेश देते हुए मिलजुल कर उत्साह पूर्वक भगवान के मार्ग में चलना चाहिए। विपत्ति के समय ही हमें यह पता चलता है कि कितना अधिक धर्म या शक्ति हम में है। किसी धार्मिक संघ या मठ में रहकर वहाँ के नियमों को निष्ठा पूर्वक मृत्यु पर्यंत पालन करना सहज बात नहीं है। यदि तुम धार्मिक जीवन व्यतीत करना चाहते हो तो प्रभु के नाम पर इस संसार में मूर्ख समझा जाकर तुम्हें संतुष्ट रहना चाहिए। धार्मिक वेश धारण करने या सिर मुंडाने से क्या लाभ? आचरण में परिवर्तन और वासनाओं का संपूर्ण सही तुम्हें सच्चा धार्मिक व्यक्ति बना देगा, जो आत्मा का मुक्ति और परमात्मा की प्राप्ति के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की अपेक्षा करता है। उसे कष्ट और उदासी के अतिरिक्त और कुछ हाथ नहीं लगता। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो जो सबसे छोटा और सबका सेवक होने का प्रयत्न नहीं करता, वह बहुत काल तक शांति पूर्वक नहीं रह सकता। तुम सेवा करने के लिए आए हो, हुकूमत चलाने के लिए नहीं। जान लो तो कष्ट उठाने और परिश्रम करने के लिए तुम इस जगत में आए हो। आलसी होकर वार्तालाप में समय नष्ट करने के लिए नहीं। साधन मार्ग में मनुष्य की ऐसी परीक्षा होती है जैसे आग की भट्टी में सोने की। साधन पथ में कोई भी मनुष्य टिक नहीं सकता जब तक परमात्मा के प्रेम के लिए हृदय से भी नम्र न हो जाए। एकमात्र श्री वासुदेव के सिवा इस जगत में स्थावर जंगम कोई भी पदार्थ नित्य नहीं है। वही वासुदेव सभी प्राणियों के अंतर आत्मा है।
के अंतर आत्मा है। विद्या के समान संसार में कोई नेत्र नहीं है। सत्य पालन के समान कोई तप नहीं है। राग के समान दुख का कोई कारण नहीं है। हिंसा और सत्य, छल कपट, चोरी, व्यभिचार आदि दुखदायी पाप कर्मों से बचना, निरंतर पुण्य पवित्र कर्मों में निरुक्त रहना, अपने अपने वर्ण और आश्रम के धर्मानुकूल सदाचार का पालन करना ही अति श्रेष्ठ का कल्याण का मार्ग है। जो पुरुष स्त्री पुत्र धनादि में आसक्त है, उसकी बुद्धि मोह जाल में फंस कर धर्म पथ से निकल जाती है। अंत सबसे पहले काम और क्रोध के वेग को वश में करे। इन्हें जीत लेने पर सारी कठिनाइयां स्वयं हल हो जाती है। जीव मात्र को दुख न देने की चेष्टा करना ही सर्वोत्तम धर्म है। जैसे रेशम का कीड़ा अपने आप परिग्रह से मारा जाता है, वैसे ही मनुष्य भी परिग्रह से मारा जाता है। समस्त संसार को भली भांति यथार्थ दृष्टि से देखने वाले कभी रोते नहीं। उस प्राणाराम को प्राण समर्पण कर देने पर जैसा निश्चित हुआ जाता है, वैसा और किसी को भी अर्पण करने पर नहीं, क्योंकि अन्य किसी में इतनी सामर्थ्य ही नहीं है। और भलाई बुराई से मन हटाकर जो शांतशील पुरुष उदासीन भाव से यात्रा कर संसार को पार कर जाते हैं, वे ही सच्चे पंडित है। शुक्ल पक्ष के पीछे कृष्ण पक्ष और कृष्ण पक्ष के पीछे शुक्ल पक्ष, इसी प्रकार सुख दुख का चक्र चला करता है। इनकी ओर से दृष्टि हटाकर जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। इनकी ओर से दृष्टि हटाकर प्रभु के मार्ग में लगो। इस चक्र से छूटने का बस एक यही उपाय है कि जो भगवान केवल नाम लेते ही समस्त पापों के समूह को नाश करने वाले हैं, उनको जो हृदय में सदा धारण किए रहता है और एक क्षण को भी नहीं त्यागता, जिसने भगवान वासुदेव के चरणों को निज हार्दिक प्रेम से बांध रखा है, वही वैष्णव में उत्तम है। वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई बंधु आदि जल जाए जो श्री हरि के चरणों के सन्मुख होने में सहायक नहीं होते। यदि मन निश्चल है, वचन निर्मल है, करनी भली है, तो फिर साधक को और चाहिए ही क्या। स्त्रियों का शरीर दीप शिखा के समान है। रे मन तू उसमें पतंग होकर जल मत, फिर तुझे लोक या परलोक में कोई भी ठौर ठिकाना न मिलेगा। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।
तपस्या के घोर अंधकार में काले पत्थर पर बैठी चिट्ठी की भांति ईश्वर मानव हृदय में दृढ़ रूप से विद्यमान है, जिसे ईश्वर का साक्षात्कार हुआ है। उससे बिना जाना कुछ भी नहीं रहा। जिसने परमात्मा को जान लिया, उसने जानने योग्य सब कुछ जान लिया। अहंकार और मन को दबाकर सबके भीतर भगवान का दर्शन करना संतों का काम है। पहले भगवान को जानो और पीछे और कुछ ईश्वर के सिवा तुम जो कुछ जानते हो उसे भूल जाओ और इधर उधर की बातें जानने के लिए माथा मत मारो। केवल ईश्वर में लीन रहो, उसी के रंग में रंग जाओ। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।